जय श्री कृष्णा, राधे राधे। 2025 में फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत कब और कैसे होगा, हम आपको बताएंगे कि फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी कब है, व्रत कब रखा जाएगा, पारण कब करना है और क्या है इसके शुभ मुहूर्त और पूजा विधि। अगर आप इस व्रत को सही तरीके से करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखें और ध्यान से सुनें, क्योंकि ये जानकारी आपके जीवन को नई दिशा दे सकती है। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व है। यह व्रत भगवान विष्णु को समर्पित होता है और इसे रखने से व्यक्ति को पुण्य की प्राप्ति होती है। एकादशी व्रत हर माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में आता है, लेकिन फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत और भी अधिक पवित्र माना जाता है। इस दिन व्रत रखने से मानसिक शांति, शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक सुख मिलता है। तो आइए जानते हैं क्या है इसके शुभ मुहूर्त और पूजा विधि। 2025 में फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी 23 फरवरी 2025 को दोपहर 1:55 बजे से शुरू होगी और यह 24 फरवरी 2025 को दोपहर 1:44 बजे तक रहेगी। इस दिन व्रती को भगवान विष्णु की उपासना करनी होती है। इस दौरान पवित्रता बनाए रखना जरूरी है और वही द्वादशी तिथि 25 फरवरी 2025 को दोपहर 12:47 तक समाप्त होगी। एकादशी व्रत का पालन करने से न केवल पापों का नाश होता है, बल्कि भगवान विष्णु की कृपा भी प्राप्त होती है। इसके अलावा यह व्रत मानसिक शांति और शारीरिक स्वास्थ्य को भी बनाए रखता है। इस दिन विशेष रूप से भोजन वगैरह पर नियंत्रण रखना होता है और ध्यान मंत्र जाप के द्वारा भगवान विष्णु की पूजा करनी होती है। 24 फरवरी को सूर्योदय का समय 6:51 तथा सूर्यास्त का समय शाम 6:18 होगा। विशेष मुहूर्त ब्राह्म मुहूर्त सुबह 5:11 से लेकर 6:01 तक रहेगा। इस समय में पूजा करना विशेष लाभकारी माना जाता है। अभिजीत मुहूर्त दिन में 12:12 से 12:57 तक रहेगा। इस दौरान किए गए कार्य फलदायी होते हैं। विजय मुहूर्त 24 फरवरी को दोपहर 2:29 से लेकर 3:15 तक रहेगा। विजय मुहूर्त में पूजा करने से हर कार्य में सफलता मिलती है। गोधूली मुहूर्त 24 फरवरी को शाम 6:15 से लेकर 6:40 तक रहेगा। इस समय में किए गए कार्य भी शुभ माने जाते हैं। राहु काल का समय 24 फरवरी 2025 को सुबह 8:17 से 9:43 तक राहु काल रहेगा। इस समय में कोई भी शुभ कार्य या पूजा करना वर्जित होता है। इस समय में केवल भगवान के नाम का जाप और ध्यान करना उत्तम रहता है। पूजा विधि स्नान और शुद्धता। सबसे पहले नहाकर स्वच्छ हो जाएं। भगवान विष्णु का पूजन मंदिर में जाकर भगवान विष्णु की पूजा करें। आप घर पर भी एक पूजा स्थान बना सकते हैं। सप्तपदी पाठ विशेष रूप से इस दिन सप्तपदी पाठ करना लाभकारी होता है। व्रती का संकल्प लें। व्रत की शुरुआत से पहले एकादशी व्रती का संकल्प लें और प्रण करें कि आप पूरी एकादशी के दिन उपवासी रहेंगे। प्रसाद और भोग भगवान को विशेष भोग अर्पित करें। आप नारियल, तुलसी के पत्ते, मीठा पकवान आदि भगवान को अर्पित कर सकते हैं। ध्यान रखने योग्य बातें राहुकाल और पूजा के समय का ध्यान रखें। अन्न का त्याग एकादशी व्रत में अन्न का त्याग करना चाहिए। मन को शांत रखें। मानसिक शांति और ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करें। तुलसी के पत्तों का प्रयोग करें। तुलसी के पत्तों का प्रयोग पूजा में अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। क्यों है यह एकादशी इतनी खास? फाल्गुन कृष्ण एकादशी की विशेषता यह है कि यह व्रत व्यक्ति की सभी इच्छाओं की पूर्ति करने वाला होता है। इसे करने से भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिलता है और जीवन की हर समस्या का समाधान होता है। साथ ही यह व्रत विशेष रूप से मानसिक शांति और आत्मिक सुख की प्राप्ति के लिए होता है। 2025 में फाल्गुन कृष्ण एकादशी व्रत करने के फायदे। पापों का नाश। इस व्रत के माध्यम से सभी पापों का नाश होता है और पुण्य की प्राप्ति होती है। विनाशकारी दोषों से मुक्ति। एकादशी व्रत करने से कुंडली के विनाशकारी दोष जैसे कि शनि दोष,
राहु केतु दोष और काल सर्प दोष आदि से मुक्ति मिलती है। धन व संपत्ति की प्राप्ति। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से घर में लक्ष्मी का वास होता है और धन की प्राप्ति होती है। स्वास्थ्य लाभ। मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए यह व्रत बेहद लाभकारी होता है। कृपया इस जानकारी को ध्यान से पढ़ें और अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। नोट: इस व्रत को सही तरीके से करने के लिए आपकी आस्था और समर्पण बेहद महत्वपूर्ण है। हर एक कार्य शुभ मुहूर्त में करें और भगवान विष्णु के चरणों में शरण लें। आशा है कि इस विस्तृत जानकारी से आपको फाल्गुन कृष्ण पक्ष की एकादशी के महत्व और इसके शुभ मुहूर्त की पूरी जानकारी प्राप्त हो गई होगी। अब आप इस व्रत को सही तरीके से करके अपने जीवन को समृद्ध बना सकते हैं।